और इसके बाद खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ कुल 72 सांसद, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री की शपथ लेने के लिए पहुंचे। नरेंद्र मोदी के झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे। वहीं आजसू को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, जबकि एनडीए में एक सीट वाले दल को कैबिनेट में जगह दी गई है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि एनडीए दलों में शामिल लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली। कैबिनेट का विस्तार हुआ है और देश में नई सरकार बनी है, उसके लिए उनको बधाई। लेकिन गठबंधन की सरकार है और बीजेपी एक ऐसा दल है जो सुरसा की तरह दूसरे दल को निगल जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार 5 साल तो बैसाखियों पर नहीं चल पाएगी, क्योंकि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है और उनको खत्म करने पर तुले रहते हैं। इसलिए हमको नहीं महसूस हो रहा है कि ये सरकार 5 साल चलेगी। तो 72 सांसदों ने ली मंत्री पद की शपथ। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से मंत्रियों की संख्या उत्तर प्रदेश से 11, बिहार से 8, गुजरात से 6 मंत्री बनाए गए हैं, महाराष्ट्र से 5 मंत्री, मध्य प्रदेश से भी 5 मंत्री, जिस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन इस बार रहा है। राजस्थान से 4 मंत्री, हरियाणा से 3, आंध्र प्रदेश से 3, उड़ीसा से 3, कर्नाटक से 5 मंत्री, असम और तेलंगाना से 2, झारखंड से 2 मंत्री, पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली से 1 मंत्री। तो आपको बता दें कि मोदी 3.0 सरकार में आखिर कहां से कितने मंत्री हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से मंत्री, यूपी से 11 मंत्री, बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं, महाराष्ट्र से 5, मध्य प्रदेश से 5, राजस्थान से 4 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा हरियाणा से 3 मंत्री, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से 3 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, कर्नाटक से 5, असम और तेलंगाना से 2 मंत्री बनाए गए हैं। तो अलग अलग राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें तो झारखंड से 2 मंत्री, पश्चिम बंगाल और पंजाब से 1 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। दिल्ली से 1, गोवा से 1 और तमिलनाडु से 1 मंत्री मोदी सरकार में शामिल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, अरुणाचल और उत्तराखंड से भी 1 मंत्री मोदी कैबिनेट में हिस्सा बने हैं। तो ये अलग अलग राज्यों का खाका था जिस तरह से प्रतिनिधित्व मिला है। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व यूपी, सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से यूपी को मिला है 11 मंत्री कुल उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट का हिस्सा। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, मोदी कैबिनेट की बात की जाए तो जिस तरह से मोदी कैबिनेट में अलग अलग राज्यों का अलग अलग प्रतिनिधित्व देखने को मिला है, झारखंड की बात की जाए तो झारखंड से भी 1 मंत्री को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। क्या कुछ जिम्मेदारी हो सकती है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी आप तक पहुंची है? निश्चित रूप से इस बार जो निराशा थी झारखंड, जो भी मैंडेट लोकसभा में जो भी चुनाव उनको सीट हासिल हुई थी एनडीए को, उससे ये निराशा लग रही थी कि झारखंड में इस बार किसी भी कैबिनेट में किसी को भी शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन हालांकि कल जो है झारखंड प्रदेश से 2 कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया। निश्चित रूप से ये खुशी की लहर बीजेपी कार्यकर्ताओं में है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो एनडीए के जो घटक दल के जो उनके नेता है आज उनको ये चर्चा काफी थी मीडिया में थी, उनको चंद्र प्रकाश चौधरी जो लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं उनको जगह मिलेगी, लेकिन अंततः उन्हें नहीं मिली। ये निराशा मिले। हालांकि इसकी निराशा को लेकर वजह आजसू के कार्यकर्ताओं में काफी निराशाजनक है। हालांकि आजसू इस बात को लेकर के कह रहा है कि मन में ये दावा हमारा सीट का था, मंत्री कैबिनेट के लेकर के नहीं था। लेकिन कार्यकर्ताओं का जो कहना है कि वो उनको भी जगह मिल चुकी। आप समझ सकते हैं कि झारखंड में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आजू जो कोई भूमिका होगी एनडीए में ये प्रमुख भूमिका के रूप में निभाएगा। ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि एनडीए में जो आजसू के एक कैबिनेट मंत्री की जगह मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल पाई। तो निश्चित रूप से आने वाला समय मुझे लगता है कि कोई परिवर्तन न हो, किसी भी प्रकार से विवाद न हो, इसकी बात डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी लगातार इस बात पर वो पहल कर रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले समय जो कैबिनेट होगा तो क्या निर्णय होगा एनडीए का या केंद्र लेगी, इस पर देखने वाली बात होगी।
जी बिल्कुल। तो जिस तरह से जंबो कैबिनेट की बात हो रही, 72 मंत्री कुल मोदी सरकार के इस कैबिनेट मंत्रालय में शामिल हैं और अलग अलग जिम्मेदारी देने को लेकर, विभागों के बंटवारे को लेकर भी बात होगी। लेकिन इसी बीच में खबरें ये भी निकल कर सामने आ रही, जिस तरह से एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि राज्य मंत्री का पद उन्हें स्वीकार नहीं है। 72 मंत्रियों को एक साथ लेकर चलना और सबको साधना, क्या लगता है आपको कितनी बड़ी चुनौती है? जी अजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 पुनः बताइए। जी जी बिल्कुल अजय, जिस तरह से 72 मंत्रियों का मंत्रिमंडल, लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस सरकार में है और ऐसे में सामंजस्य को लेकर हालांकि अभी तक दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रफुल्ल पटेल को लेकर जो खबर सामने आई है, राज्य मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया है। क्या आपको लगता है कि आगे आने वाली राह चुनौती भरी है? जी बिल्कुल, ये निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चीजें प्रतिक्रियाएं आ रही है राजनीतिक दलों का, तो मुझे लगता है कि इसके लेकर करके एनडीए जो है वो उसके चिंतन करने की जरूरत है। और जो झारखंड की बात हम कहें तो आजसू इस बात को लेकर अभी भी उम्मीद ये टिकी हुई है कि वो उनको एक मंत्री पद कैबिनेट में शामिल करने के लिए अभी भी उनकी उम्मीदें टिकी हुई है कि राज्य में उनको मिले। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अब इस प्रकार से मोदी सरकार जो आने वाले समय में किस प्रकार से आजसू को जगह देती या नहीं देती, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से झारखंड के कांग्रेस नेता का बयान निकल कर सामने आया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि यह सरकार 5 साल चलेगी। इस पर क्या कहना है आपको और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्या बीजेपी की तरफ से भी किसी तरह की प्रतिक्रिया आ रही है इस बयान पर? देखिए, कांग्रेस की अपनी दलीलें हैं, वो निश्चित रूप से वो विपक्ष की भूमिका में इस बार मजबूत किस तरीके से है, तो उनका कहना ये लाजमी होगा कि वो नहीं चला पाएंगे। लेकिन उनको ये आरोप जरूर है कि वो जो उनके सिर्फ एनडीए के जो सिर्फ नेता है, वो जो उनके घटक दल में शामिल जो लोग हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन क्योंकि अभी नई सरकार बनी है, अभी चीजें का समायोजन से ही अभी तक हुए है, अभी मंत्री का बंटवारा नहीं हुआ, मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि इस पर कौन विभाग को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये अभी इस पर नहीं हुई है, इस पर चर्चा हो रही है। तो ऐसे में ये अभी कहना है उनका जल्दीबाजी होगा कि एनडीए के घटक दल में किसी प्रकार के विवाद हो या ना हो, अब देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक जो चीजें सामान्य रूप से एनडीए के रूप में देखी जा रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अब सरकार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला फैसला भी पास कर दिया है और विभागों के बंटवारे को लेकर सूची किसी भी समय सामने आ सकती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़े विभाग अपने पास रखेगी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि 14 सहयोगी दल एनडीए में इस समय शामिल है, 53 सांसद उनके हैं और मंत्रिमंडल में भी खासी जगह दी गई है। सामंजस्य को लेकर क्या लगता है, आसानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी दलों को साथ लेकर चल लेंगे और विभागों के बंटवारे को लेकर क्या किसी प्रकार की खटबट ना होने के साथ ही साथ आगे कार्य बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, चूंकि देखिए ओट के पहले जो मंत्रिमंडल गठन के पहले सभी जिनको मोदी मंत्रिमंडल में जिनको शामिल करना था उनके साथ बैठक हुई और पूरी ये 5 सालों की रणनीति पर चर्चा हुई और हर राज्य की अपनी अपेक्षाएं हैं। और झारखंड की बात करें तो झारखंड से भी अलग अलग अपेक्षाएं हैं। ऐसे में सारी चीजों को सहमति के तौर पर और बेहतर तरीके चलाने करके सहमति के बाद ही बाकी चीजें आगे की प्रक्रिया आपने कल देखा होगा कि सभी मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया था। तो निश्चित रूप से विभागों की बंटवारा की बात अगर कहें तो राज्य में किन राज्यों को क्या मिलेगा और मुख्य जो विभाग हैं वो किनके पास होगा, ये बात अलग है। लेकिन जो अभी सामान्य जो परिस्थिति जो देखी जा रही है, निश्चित रूप से अभी गुडफिल दोनों जो उनके घटक दल हैं गुडफिल कर रहे हैं और ये हर हालत में चाह रहे हैं कि जो तीसरी जो कार्यकाल है मंत्रिमंडल का वो बेहतर तरीके से चल सके। जी अजय, इसके अलावा जिस तरह से झारखंड की बात की जाए तो झारखंड से एक मंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, लेकिन निशिकांत दुबे को लेकर गोड्डा से सांसद चौथी बार जीत मिली है, उनको लेकर उम्मीदें काफी जताई जा रही थी। ये फैसला आने के बाद किस तरह का माहौल है, क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सवाल बिल्कुल सही है। चूंकि संसार में हमेशा उपेक्षा रहा है कैबिनेट मंत्री को लेकर के और इस बार अपेक्षा थी कि इस बार निशिकांत दुबे जी को लेकर चौथी बार निशिकांत दुबे ने अपनी विजय हासिल की है और बीजेपी को विश्वास हासिल करके दिया है।
और जिस प्रकार से जो पूरे राज्य में आपने देखा होगा कि लोकसभा में हर सीटों पर कांटे की टक्कर रही है, चुनौती चुनाव चुन रहा है लोकसभा चुनाव। ऐसे में वो अगर लोकसभा सीट को बीजेपी पुनः चौथी बार श्रीकांत दुबे अपनी सीट को हासिल करते तो निश्चित रूप से जो संथाल के लोग, जो संथाल के जो वोटर्स है, संथाल के लोग हैं, ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार कैबिनेट में उसको शामिल कर। चर्चाएं भी काफी सोशल मीडिया से लेकर के मीडियाओं तक भी काफी चर्चाएं रही कि इस बार श्रीकांत दुबे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता, लेकिन हालांकि कल देर शाम तक उम्मीदें लोग लगाए बैठे थे कि उनको शामिल किया जाए। हालांकि दोपहर के बाद ये निराशा में बदली, तो निश्चित रूप से क्षेत्र में निराशा है, क्योंकि देखिए संथाल में जो सचिव संथाल रिजर्व सीट है, ऐसे में कैबिनेट मंत्री देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है कि बीजेपी को इसको माइलेज मिलता है बेहतर तरीके, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। और आपको बता दें कि जो राज्य में सरकार की सत्ता की सीढ़ी वो संथाल से ही शुरू की जाती है, तो ऐसे में न मिलना निश्चित रूप से लगता है कि किसी न किसी प्रकार से विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से झारखंड से एक मंत्री को प्रतिनिधित्व मिला है, ऐसे में झारखंड की जनता क्या कुछ उम्मीद लगा रही है? क्या लग रहा है आपको कि एक मंत्रालय झारखंड में मिलने से क्या कुछ उम्मीदें आगे झारखंड वासियों को हैं और झारखंड के विकास को लेकर कितनी गति मिलेगी? लेकिन झारखंड की बात अगर बिल्कुल है, झारखंड जो राज्य है बिल्कुल चुनौती यहाँ है, क्योंकि आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र हैं, अभी भी कुछ बुनियादी सुविधाओं को लेकर के आज भी वो आदिवासी क्षेत्र कहें या फिर उनकी पहाड़ी तराई वाले क्षेत्रों की बात करें, तो आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। तो निश्चित रूप से इस बार जो कैबिनेट मंत्री में जो शामिल किए गए अन्नपूर्णा देवी जो शामिल हो गया, उनको कौन सा विभाग मिलता है और किस प्रकार तरीके से वो राज्य को नई दिशा को लेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये उम्मीदें की जा रही है कि जो कैबिनेट में शामिल किया गया है एक मंत्री को, तो निश्चित रूप से राज्य की विकास की एक नई लकीर खींचेगी। तो अब देखना पड़ेगा कि उनको कौन सा विभाग मिलता और राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल अजय, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश से कौन कौन मंत्री बना है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, 11 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान। तो उत्तर प्रदेश से सरकार में प्रतिनिधित्व करने के लिए ये 11 मंत्री, जीतन राम मांझी, बिहार से ललन सिंह, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, इसके अलावा रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी। तो अलग अलग राज्यों से कितने मंत्रियों को जगह मिली है? गुजरात से अगर बात की जाए तो गुजरात से मनसुख मांडविया, सीआर पाटिल, नीमूबेन को जगह मिली है। अमित शाह, जेपी नड्डा, एस जयशंकर गुजरात से मंत्री बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, 5 मंत्रियों को मध्य प्रदेश से जगह मिले हैं। दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर। इसके अलावा कर्नाटक से बात करें तो निर्मला सीतारमण, एचडी कुमार स्वामी, प्रहलाद जोशी, कर्नाटक से इन्हें जगह मिली है। वी सोमन्ना, शोभा करंदलाजे, 5 लोगों को कर्नाटक से मंत्रिमंडल में जगह है। निर्मला सीतारमण। इसके अलावा महाराष्ट्र से बात करें तो पीयूष गोयल, प्रताप राव जाधव, रामदास अठावले को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसके अलावा रक्षा निखिल खड़से और मुरलीधर मोहोल। राजस्थान से अगर बात करें तो राजस्थान से भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल पहले भी मंत्री रह चुके हैं। भागीरथ चौधरी को भी मौका मिला है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से के राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर प्रोमस्वामी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। भूपति राजू, श्रीनिवास वर्मा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से पहली बार मनोहर लाल खट्टर को मौका मिला है। राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 3 मंत्री उड़ीसा से धर्मेंद्र प्रधान पहले भी मंत्री रह चुके हैं। जोएल ओराम और अश्वनी वैष्णव पहले भी अहम विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। असम की बात करें तो सर्वानंद सोनेवाल और पवित्र मार्ग्रेटा को असम से जिम्मेदारी दी गई है। असम के बाद बात करेंगे झारखंड से अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ, 2 लोगों को मंत्रालय में जगह दी गई है।
वहीं तेलंगाना से बात करें तो तेलंगाना से जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार को जगह मिली है। अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। इससे पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं। जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह को मौका मिला है, पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं। इसके अलावा बात करेंगे गोवा से श्रीपद नाइक को मोदी 3.0 सरकार में मंत्री पद की भूमिका दी गई है। पश्चिम बंगाल से बात करें तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उसके बाद भी शांतनु ठाकुर, सुकांता मजूमदार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा बात करेंगे केरल की। केरल से सुरेश गोपी जॉर्ज कुरियन को मौका दिया गया है। तमिलनाडु से सीट जीतकर पहली बार आए एल मुरुगन को इस बार मौका मिला है। तमिलनाडु से केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उत्तराखंड से अजय टम्टा, उत्तराखंड में पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। अजय टम्टा को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू को मौका मिला है। अमित शाह ने पहले इस बात का इशारा दिया था और उस इशारे को पूरा किया है। छत्तीसगढ़ से तोखन साहू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार में 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। जम्बो कैबिनेट के साथ मोदी 3.0 की सरकार अपने कामकाज के लिए आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएमओ पहुंचकर अपना पहला ऑर्डर पास किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।